नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत आपका फॉक्स ट्रेडिंग में। और आज है 16th of April 2024। Before we start the analysis, there is a small disclaimer as usual that on the basis of the information and the research analysis given in the video, do not try to take any kind of buying and selling trade in Bank Nifty। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट में आज आप लोगों को पता है कि 9:30 बजे से पहले हम कोई ट्रेड नहीं करते। 9:30 के आसपास जब मार्केट में बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा आते हैं तो हम सबसे पहले दो चीज़ें देखते हैं कि मार्केट अपने डे लो पे है या डे हाई पे है, और बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा क्या बोल रहे हैं। तो चलिए मैं आपको बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पे लेके चलता हूँ। ये रहे बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा। बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा वीवैप पॉजिटिव थी, पीसीआर नेगेटिव थी, लेकिन नियर टू 1 8.2, बहुत ज़्यादा वीक नहीं है पीसीआर, और डेटा डिफरेंस नेगेटिव। ओवरऑल देखा जाए तो मार्केट के अंदर मंदी की सिचुएशन है, लेकिन इतना नेगेटिव डेटा बनना पड़ता है बिकॉज पिछले 2 दिन से मार्केट के अंदर काफ़ी डाउनफॉल हुआ है। अब इस डेटा को देखते हुए हमें ये लग रहा है कि मार्केट के अंदर एक सेलिंग पोजीशन बन सकती है यहाँ पे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं भैया सेलिंग पोजीशन बनाते हैं। जब पुट में पोजीशन बनाने की हम सोचते हैं तो चार्ट हमें अलाउ नहीं कर रहा है पुट में पोजीशन बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं मेरे वीडियोस में बार बार बोलता हूँ कि भाई साहब पुट में पोजीशन बननी है तो मार्केट अपने डे हाई पे होना चाहिए। ये देखिए, ये जो सर्किल है, इस सर्किल को जो मैं कर्सर से मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मार्केट डे हाई पे होना चाहिए। और अगर मार्केट डे हाई पे नहीं है, डेटा आपके आज हमने निफ्टी ऑप्शंस के डेटा देखे नेगेटिव थे, लेकिन निफ्टी के कुछ स्ट्रॉन्ग शेयर्स थे और बैंक निफ्टी के कुछ स्ट्रॉन्ग शेयर्स थे जो पॉजिटिव थे, अलॉन्ग विद वीवैप और नॉट सो वीक आपका पीसीआर इतना नेगेटिव नहीं था, 0.82 या 84 के आसपास, तो नियर टू 1 था। तो वीकनेस तो थी, लेकिन अगर क्लियर कट इंडिकेशन होता है 9:30 के आसपास अगर मार्केट अपने डे टॉप के ऊपर है तो वहाँ से एक शार्प फॉल आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये बात मेरी आप नोट कर लीजिए कि मार्केट में बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा अगर नेगेटिव हैं और मार्केट डे लो पे है तो मार्केट वहाँ से कभी नीचे नहीं गिरेगा। मार्केट ऊपर जाएगा, या तो अपने डे टॉप के आसपास जाएगा या वहाँ कोई ऊपर कंसोलिडेशन देगा और फिर वहाँ से नीचे गिरेगा अगर मार्केट में बड़ी रैली आनी है तो। मार्केट के अंदर पिछले 2 दिन से रैली आ रही है। आज मैंने मेरे प्री मार्केट एनालिसिस की वीडियो में देखिएगा, मैंने बोला था कि मार्केट इस रेंज में आके कहीं फंस सकता है। इस रेंज में ये देख रहे हो आप, ये मेरा बैंक निफ्टी एनालिसिस हायर टाइम फ्रेम का वीडियो है। इसमें मैंने पिछले 3 दिन से इस वीडियो को बेस बना के हम ट्रेड को एक्सप्लेन कर रहे हैं और ट्रेड ले भी रहे हैं। हमने बोला था फ्राइडे को, सैटरडे को नाइट वीडियो डाला था, उन्होंने बताया था दोनों रेंज को क्रॉस करके मंडे को मार्केट इस रेंज में आ सकता है। इस रेंज में आया मार्केट। कल के प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो में मैंने बताया था मार्केट इस रेंज को तोड़ के, ये जो 47,300 है ना, ये इसका बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये लॉन्ग टर्म स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो जब हाफ एन आवर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने एक यहाँ पे डोजी बनाई, जनरली हम कैंडल्स को कंसिडर करते नहीं है, बट स्टिल मार्केट अपने डे टॉप पे तो नहीं था। ये रेंज देख रहे हो आप, ये रेंज, इस रेंज के मार्केट लो पे था, टॉप पे नहीं था। तो ये भी इस चीज़ का इंडिकेशन है कि मार्केट अगर डे लो के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा है तो मार्केट को अगर नीचे भी जाना तो मार्केट अपने डे टॉप के आसपास तो जरूर जाएगा। तो इसी को बेस मान के हमने एक कॉल में पोजीशन बनाई। 47,300 की कॉल हमने बनाई पोजीशन, करीबन 140 के प्रीमियम पे हमें मिली। और जैसे मार्केट डे टॉप के आसपास गया, ये देखिए मार्केट डे टॉप के आसपास पहुंचा 951 के आसपास, 950, 48, 51, लेकिन स्ट्राइक प्राइस अपने डे टॉप के आसपास नहीं थी। तो 295 के आसपास हमने इस ग्रीन कैंडल से 295 के आसपास पहुंची, उससे भी ज़्यादा ऊपर गई करीबन 313 के आसपास। लेकिन हमने इसका जो आज का डे हाई था इस स्ट्राइक प्राइस का, वो प्रीमियम था 295, वहाँ पे हमने 150-55 पॉइंट के आसपास बुक कर दिया, मार्केट से हट गया हूँ। उसके बाद फिर से हम चार्ट पे आए, डे लो पे पोजीशन बनाई, मार्केट डे टॉप पे गया, हमने पोजीशन बुक कर दी और उसके बाद वेट किया। और यहाँ से मार्केट के और ऊपर जाने के चांसेस क्यों नहीं थे, ये देखिए आप, यहाँ से मार्केट के और ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस नहीं थे क्योंकि भाई साहब आज मार्केट साइडवेज था। और हमें कैसे पता चला मार्केट साइडवेज था? ये देखिए आप, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव पड़ा सब कुछ,
जब बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव है, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव है, तो मार्केट 101% एक रेंज में अटक के रह जाएगा, वहां से बाहर निकल नहीं सकता। अगर मार्केट को सेलिंग देनी है तो या तो बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा आपके नेगेटिव हो जाएंगे, और मार्केट को अगर बाइंग साइड में रैली देनी है तो निफ्टी ऑप्शंस के डेटा आपके पॉजिटिव हो जाएंगे। दोनों इंडेक्स सेम डायरेक्शन में हो जाएंगे, मार्केट डे लो पे रहेगा और वहां से एक अपसाइड की रैली आएगी। और अगर सेलिंग देनी है तो दोनों इंडेक्स में सेलिंग के डेटा हो जाएंगे, मार्केट अपने डे टॉप पे रहेगा, वहां से एक सेलिंग की पोजीशन आएगी। लेकिन आज बैंक निफ्टी तो डे टॉप पे था, निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव थे, बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव थे, तो मार्केट तो रेंज में ही रहना था। इसलिए जब मार्केट डे टॉप पे आया तो हमने अपनी पोजीशन को बुक कर दिया और फिर वेट किया कि मार्केट वापस अपने डे लो के आसपास आए। जब मार्केट डे लो के आसपास यहाँ पे आया, देखिए मैं कर्सर से बताता हूँ आपको, जब मार्केट यहाँ कहीं आया तो हमने एक कॉल में हेजिंग पोजीशन बनाई। हेजिंग पोजीशन मतलब एक पोजीशन कॉल में और उसी स्ट्राइक प्राइस की एक पोजीशन हमने पुट में बनाई। पुट की पोजीशन थोड़ी बड़े लॉट में थी, कॉल की पोजीशन थोड़े छोटे लॉट में थी। तो ये कवर अप हेजिंग पोजीशन होती है कि हो सकता है शायद वहां से मार्केट पुट में भी चला जाए, बिकॉज यू कैनॉट प्रिडिक्ट द मार्केट 100%, और ज़्यादातर चांसेस ये थे कि मार्केट वहां से कॉल साइड में जाएगा। लेकिन फिर भी हमने सेफ गार्ड के लिए एक हेजिंग पोजीशन बनाई, उसमें हमें कुछ प्रॉफिट और कुछ लॉस हुआ। लेकिन एक मेजर पोजीशन जो हमारी थी 47,300 की कॉल, मेजर पोजीशन हमारी थी यही थी। इसमें हमने करीबन 85-86 पॉइंट के आसपास एक बार वापस से बुक किए। तो ये था आज का एनालिसिस। ये हायर टाइम फ्रेम को देख लीजिए, इसी रेंज के अंदर आया, हो सकता है मार्केट इस रेंज से बाहर निकले, इस रेंज से बाहर निकले। ये देखिए ये रेंज है, इस रेंज से बाहर निकलेगा, इसको क्रॉस करेगा, फिर अपने डे लो के ऊपर रीटेस्ट करेगा, डेटा पॉजिटिव होंगे तो फिर मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव पोजीशन बनेगी। वो हम आज के प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो के अंदर डालेंगे। लेकिन आज का हमारा पोजीशन यही था कि मार्केट डे लो के ऊपर कंसोलिडेट हो रहा था। हायर टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा पॉजिटिव थे और ये अपने अपर ट्रेंड की तरफ जाने की इसके चांसेस ज़्यादा थे। अपर ट्रेंड मतलब डे हाई के आसपास। क्यों? क्योंकि आज मार्केट साइडवेज था। ये था हायर टाइम फ्रेम का चार्ट, ये है बैंक निफ्टी ऑप्शंस का, बैंक निफ्टी का चार्ट 3 मिनट टाइम फ्रेम में। जब ये डे लो के आसपास आया हमने फिर से पोजीशन बनाई और ये देखिए मार्केट फिर से अपने डे हाई के आसपास बंद हुआ है। अब मैं आपको अपनी ट्रेड बुक में लेके चलता हूं। ये हेजिंग पोजीशन 47,300 की कॉल और 47,300 की पुट के अंदर हमें लॉस है। इक्वली कॉल में हेजिंग पोजीशन में पुट से ज़्यादा प्रॉफिट था हमें। और जो मेजर पोजीशन थी हमारी 47,300 की कॉल, ये मॉर्निंग का प्रॉफिट है। उसके बाद ये जो 47,300 की कॉल और 47,300 की पुट है, ये हेजिंग पोजीशन थी, उसमें भी हम पुट में लॉस में रहे लेकिन कॉल में पुट से ज़्यादा प्रॉफिट था हमारा। ओवरऑल प्रॉफिट में रहे। आज प्रॉफिट आपके सामने है, ये देख लीजिए। और हायर टाइम फ्रेम को कंसीडर करिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करिए। बैंक निफ्टी ऑप्शंस के चार्ट को, निफ्टी ऑप्शंस के चार्ट को भी देखना जरूरी है, ये पता लगाने के लिए कहीं मार्केट साइडवेज तो नहीं है। और ये रहा आपका फॉरेन मार्केट, भाई साहब पॉजिटिव कन्वर्ट हो गया। डॉ जोन्स देखिए ऑलमोस्ट फॉरेन मार्केट पॉजिटिव थे, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन था हमारा। मैं जूम करके दिखा दूं आपको, ये देखिए वर्ल्ड मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव है, ये देखिए। सो सारी चीजों को, डेटा को आप मिक्स करना सीख गए चार्ट के साथ में, और उस कंसोलिडेशन से अगर आपने ट्रेड लेना शुरू किया तो आपके अंदर एक कन्विंसिंग और एक पावर आएगी आप में। आपके थॉट ऐसे, साइकोलॉजी आपकी ऐसी डेवलप हो जाएगी कि आपको लगेगा कि नहीं यार, डे लो के ऊपर मार्केट है, डेटा पॉजिटिव है और मार्केट साइडवेज होने के चांसेस हैं बिकॉज निफ्टी ऑप्शंस के डेटा नेगेटिव है। तो आपको यहाँ पे डे लो के आसपास जब मार्केट आएगा ना, तो कन्विक्शन से आप ट्रेड ले पाओगे कॉल में, आपको डर नहीं लगेगा। साइकोलॉजी बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है। टाइम के साथ साइकोलॉजी डेवलप होती है कि मार्केट इतना गिरने के बाद में यहाँ पे कॉल पोजीशन बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, और अगर हिम्मत है
तो अकेली हिम्मत से काम नहीं चलेगा। आपका एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो बार बार ये बताए आपको इमोशन से हटके कि इतने बड़े डाउनफॉल के बाद कॉल की पोजीशन इसलिए बननी चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी ऑप्शंस के डेटा आपके पॉजिटिव हैं, और इसको सपोर्ट करने के लिए निफ्टी ऑप्शंस के डेटा ये बैठे हैं नेगेटिव। तो जब मार्केट यहां नीचे आया तो मार्केट यहां से रेंज बाउंड है, साइडवेज मार्केट है, तो मार्केट के यहां से ऊपर जाने के चांसेस हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को वाइंड अप करेंगे। आई होप दैट वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, एनालिसिस आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के अपने डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।